हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेटर चल रही होंगी। सर्दियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। तो विद दिस चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, और हमारा आज का टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल। ओके, टुडेज टॉपिक इज़ बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल जो है वो आपके आपके क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास 11th। और बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप बेटर तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर तो आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। इज़ वन ऑफ द ईजी चैप्टर, और आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए इस चैप्टर को और ज़्यादा आसान बनाऊँ। तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये चैप्टर है। तो दोज स्टूडेंट हु आर फॉलोइंग द CBSE करिकुलम दे कैन फॉलो द वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, इसके अलावा जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, दे कैन ऑल्सो फॉलो द सेम एंड दे कैन टेक what it is called benefits from my video. And if they like to please do subscribe the channel and like the videos and share it as much as possible. Thank you. Okay, so चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम बायोमॉलिक्यूल की। तो बायो का मतलब, जैसा कि वी ऑल नो, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बायो मीन्स लिविंग। ओके, एंड अगर हम बात करें मॉलिक्यूल, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या आप इन जनरल कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अपना माइक भूल गई थी, तो लेट मी क्लिप इन द माइक ऑल्सो। ओके फाइन, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ डायग्राम्स दिए हैं आपको उन सारे बायो मॉलिक्यूल्स के जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। दिस आर द बायोमॉलिक्यूल्स जो आपको इन जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन बायोमॉलिक्यूल। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ बेटा, तो आपको पता होगा, देखिए एज आई ऑलरेडी सेड कि केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी है, द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एंड द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिनरल्स, गैसेस और वाटर। ये तीन चीज़ किसके अंदर आती है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर आती है, मिनरल, गैसेस एंड वाटर। ठीक है, दिस आर इंक्लूडेड अंडर द इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल क्या होता है और बायोमॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। उसके एग्जाम्पल्स भी यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, दे आर क्लासीफाइड इनटू द टू कैटेगरी जो कि आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहली कैटेगरी है माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरी कैटेगरी है मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक, आपको ऑलरेडी से पता होगा माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मतलब होता है लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं, कॉम्परेटिवली माइक्रो से और बड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ये स्मॉल साइज बायोमॉलिक्यूल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, कितना होता है, 18 से लेके 800 डाल्टन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट
होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इनका मॉलिक्यूलर वेट है अबव 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स? माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में, और जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है, पहले समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लिविंग सैंपल। जैसे देखो यहाँ एक लिवर का सैंपल लिया गया है ना, और यहाँ एक कैरेट का सैंपल लिया गया है। कोई भी लिविंग सैंपल ले लीजिए आप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अगर आप जानवरों को मारना पसंद नहीं करते हैं तो आप प्लांट सैंपल ले लीजिए, और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ फ़र्क इन द सेंस कि इफ़ यू कैन डू दिस थिंग फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, तो आप एनिमल टिश्यूज़ को भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी लिविंग टिश्यू को ले लीजिए और क्या कीजिए, उस लिविंग टिश्यू में आप डालिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। व्हाट यू विल ऐड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या डालेंगे? Cl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दीजिए। ठीक है, Cl3CCOH। और उसके बाद इन सबको आपको कहाँ रखना है? इन सबको आपको रखना है मॉर्टर एंड पेस्टल के अंदर। ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज मॉर्टर एंड पेस्टल। तो इसके अंदर आप डाल दीजिए लिविंग सैंपल को और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को, बढ़िया से ग्राइंड कीजिए खूब अच्छे तरीके से। ओके, ग्राइंड करने के बाद आपको एक पेस्ट मिलेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरीके का एक पेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस पेस्ट को हम स्लरी भी बोलते हैं। फाइन, फिर जब इस पेस्ट को आप क्या करेंगे, फिर जब इस पेस्ट को आप स्ट्रेन करेंगे, किसकी मदद से स्ट्रेन करने वाले हैं? क्या चाय छन्नी की मदद से स्ट्रेन करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हम इसको चाय छन्नी की मदद से स्ट्रेन नहीं करेंगे। हम या तो चीज़ क्लॉथ लगाएंगे या तो कॉटन क्लॉथ लगाएंगे, और उसको लगा के हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो ले लीजिए, ये आपका एक फनल है। ठीक, और नीचे आप कोई बीकर रख लीजिए और इसको क्या कीजिए, इसको इसमें ट्रांसफ़र कीजिए चीज़ क्लॉथ को लगा के। जब आप चीज़ क्लॉथ को लगा के इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको दो तरीके के फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा यहाँ पे कोई सैंपल, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा इसके अंदर कोई सैंपल। तो यहाँ कौन सा सैंपल आएगा? यहाँ पे तो वही सैंपल आएगा जो आपके ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ आपको मिलेगा एक चीज़ जिसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और ऊपर में आपको मिलेगा रिटेंटेट, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। समझ आ रही है बात? देखिए, जब आपने क्या किया, जब आपने एक लिविंग टिश्यू लिया, ओके, व्हाट यू डिड, आपने एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया। ठीक है, देखिए आपने लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के, आपको थिक स्लरी मिली, आपने स्ट्रेन किया। स्ट्रेन करने के बाद आपको दो फ्रैक्शंस मिले। ठीक है, जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसको आप बोलेंगे फिल्टरेट, जो आपको नीचे मिला था, जो आपने इस तरीके से छाना था ना फनल लगा के। तो यहाँ बीकर के अंदर आपको जो कुछ भी मिला था दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द फिल्टरेट। ठीक है, और यहाँ आपके जो आपका जो फनल है उसके ऊपर जो चीज़ रह गया था उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला रिटेंटेट। जो आपका फिल्टरेट है वही है एसिड सॉल्युबल पूल, और जो आपका रिटेंटेट है वही है आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, बात समझ आई? तो आप चलिए वापस से चलते हैं उसी स्लाइड पे जहाँ हम मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल का डिफरेंस पढ़ रहे थे, और देखते हैं। देखिए, आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपको किस जगह देखने को मिलेंगे? आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल में। वेयर? एसिड सॉल्युबल पूल में। ठीक है, और जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। कहाँ? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज पढ़ी हमने, कौन कौन सी? एक माइक्रोमोलिक्यूल और एक मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, ठीक है, समझ आ गई बातें?
माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे साइज के होते हैं, मॉलिकुलर वेट 18 से 800 डेल्टन होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं, मॉलिकुलर वेट कितना होता है 10,000 डेल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं मिनरल्स, ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा वो हो गया, थोड़ा इसको वाइप आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें माइक्रोमॉलिक्यूल की, किसकी बात करेंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल की। तो आपके मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ये सब के सब क्या हैं? ये सब आपके माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और अगर मैक्रोमॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, दे आर व्हाट? दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल। याद रह जाएगा, प्लीज याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट, बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को मेरी? चलिए, अगर बातें समझ आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें, सो दैट मुझे थोड़ा और ज़्यादा अंदर से हिम्मत आए एंड आई कैन मेक वीडियोस रेगुलरली। ऑल्दो मैंने तो प्रण लिया हुआ है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊंगी, बट अगर आप लोगों का सहयोग हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो। चलिए देखिए, इसके बाद कुछ और बातें करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 तरीके के सैंपल्स लिए हमने, ठीक है। एक हमने लिया लिविंग सैंपल, ओके, और दूसरा हमने क्या लिया? दूसरा हमने लिया नॉन लिविंग सैंपल। लेट्स से हमने क्या किया है, 2 तरीके के सैंपल्स लिए हैं। द फर्स्ट वन इज द लिविंग सैंपल एंड द सेकेंड वाज द नॉन लिविंग सैंपल। अब आप लिविंग सैंपल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट ले लीजिए, जो भी वॉट एवर यू वुड लाइक, ठीक है। एंड नॉन लिविंग में आप क्या ले रहे हैं? नॉन लिविंग में आप लेंगे, लेट्स से आपने ले लिया पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, और दोनों ही में क्या करना है आपको? दोनों ही में आपको करना है एलिमेंटल एनालिसिस, ओके। जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे आप प्लांट टिश्यू लें या आप एनिमल टिश्यू लें, मतलब या आप नॉन लिविंग टिश्यू लें, वो ठीक है, इधर आप लिविंग टिश्यू लें या नॉन लिविंग टिश्यू लें, दोनों ही में आपको दिखने को मिलेगा जब आप इनका एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में ही देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स आपको किस में देखने को मिलेंगे? लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, ठीक है ना। ओके, तो क्या मतलब हुआ फिर इस बात का? क्या इस बात का ये मतलब है कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो एक ही जैसे एलिमेंट से बनी हुई होती हैं? तो ऑफकोर्स इसका तो यही मतलब होता है, जब एलिमेंट्स वही देखने को मिल रहे हैं आपको तो। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये जो भी एलिमेंट्स आपने एनालाइज करके निकाला है, ये एलिमेंट्स ज़्यादा अबंडेंट होते हैं किसके अंदर? लिविंग टिश्यू के अंदर। दे आर अबंडेंट इन व्हाट? दे आर अबंडेंट इन लिविंग टिश्यू। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन किए होंगे, अब पता नहीं आप लोगों को एग्जाम्पलर पता भी होगा या नहीं, बट इफ़ यू गाइज हैव डन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो उसके ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ दिया हुआ है इसके ऊपर कि अगर दोनों में एक ही जैसे कंस्टिट्यूएंट आते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस। सो द डिफरेंस इज कि क्वांटिटी का डिफरेंस है, ठीक है, कि अगर नॉन लिविंग सैंपल लेंगे तो उसमें इनकी क्वांटिटी कम मिलेगी और अगर लिविंग सैंपल लेंगे तो उसमें इनकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये 6 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाए जाते हैं। कौन से 6 एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अगर उसमें ये 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कोई 4 ही एलिमेंट दिया है तो कौन सा 4 एलिमेंट होगा ज़्यादा अबंडेंट में? उसके लिए आप इनिशियल 4 एलिमेंट्स ले लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। 6 एलिमेंट है तो फॉस्फोरस और सल्फर को इंक्लूड करेंगे, और अगर 4 एलिमेंट्स की बात की गई है तो आप फॉस्फोरस और सल्फर को हटा दीजिएगा, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स।
इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का एनालिसिस कैसे करेंगे आप, ठीक है। हमने देखा था ना, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल होता है और इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल होता है। तो जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है वो तो आप एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से ये आपका एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे और इसको वे करेंगे। वे करने पे इसका जो वेट आएगा उसको हम बोलते हैं वेट वेट। व्हाट वी सेड वेट वेट। इसके बाद फिर हम इस सैंपल को क्या करेंगे, इस सैंपल को फिर हम ड्राई करेंगे। कंप्लीटली ड्राई करना है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ड्राई करने के। सन ड्राई कर दीजिए, फ्लेम पे हीट ड्राई कर दीजिए, या वट एवर वे यू कैन यूज़, वो आप कर सकते हैं। फिर आप इसको ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद वापस से इसका वेट लीजिए। ड्राई करने के बाद जब आप वापस से इसका वेट लेंगे तो जो वेट आया उसको आप बोलेंगे ड्राई वेट। ड्राई करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, H2O वाटर मॉलिक्यूल थे, वो सारे के सारे एवापोरेट हो गए। और उनके एवापोरेट होने के बाद जो वेट आपको यहाँ मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। ओके, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका टिश्यू ड्राई हो गया, वेट वेट भी ले लिया आपने, ड्राई वेट भी ले लिया आपने। इसके बाद इस टिश्यू को आप क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। ओके, क्या करना है आपने, इसको बर्न कर देना है। ओके, अब इसके बाद आपने टिश्यू को बर्न कर दिया तो क्या हुआ, बर्न करने से जितना भी कार्बन कंपाउंड था इसके अंदर वो सबका सब रिमूव हो गया CO2 के फॉर्म में, ठीक है, CO2 के फॉर्म में वो रिमूव हो गया। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ऐश, ठीक है। अब ये जो ऐश है, इस ऐश के अंदर ही आपको सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, ऐश के अंदर ही मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आ जाएगा आपके ऐश के अंदर ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक एनालिसिस करना है तो आप ड्राई वेट और वेट वेट का मेथड फॉर्मेशन फॉलो करेंगे। और अगर आपको एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी में जितने भी टेबल्स हैं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 11th 12th अच्छे से पास करना है या आपको नीट निकालना है तो इवन मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द सिलेबस जो है नीट बायोलॉजी का, मैं नीट बायोलॉजी की सिर्फ बात कर, बायोलॉजी का 85% सिलेबस अगर हम नीट की बात करें तो वो कहाँ से आता है, वो आता है एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी के किसी भी टेबल को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी टेक्स्ट को हमें स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए देखिए, तो जब एनालिसिस किया गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनालिसिस किया गया कंपाउंड्स का, तो कुछ चीज़ें निकल के आई, कुछ डेटा निकल के आए। वो डेटा ही यहाँ दिए हुए हैं। देखिए ये एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। और ये दिए हुए हैं कि आपके नॉन लिविंग सैंपल में और लिविंग सैंपल में ये एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट बाई वेट कितने कितने परसेंट देखे गए हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ये टेबल कहाँ फाइंड आउट किया गया था, ये टेबल लिया गया था CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद से, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सेल के अंदर वो भी यहाँ दिए हुए हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे सेल के अंदर, उसका सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आगे की क्लास में कल। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड स्प्रेड द लव एंड पॉजिटिविटी। ओके, तो कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कार्ब्स के बारे में। नॉर्मल लैंग्वेज में कार्ब्स कहा जाता, मतलब एडवांस लैंग्वेज में कार्ब्स कहते हैं बहुत सारे लोग, बट इसका नॉर्मल नाम है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो हम उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, आपको मेरी बात बेसिकली समझ आ रही होंगी।
बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।